जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू वाइट माउंटेन यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स आफ्टर क्लास 12th। ठीक है, कैसे आप भारतीय वायुसेना ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर क्लास 12th अगर आपने 12वीं क्लास पास कर ली है तो। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, आई हैव क्वालिफाइड एयरफोर्स एग्ज़ाम फॉर 2 times। सो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन दैट कैन गाइड यू ऑन अ राइट पाथ। ठीक है, सो टॉपिक्स रहेंगे अपने हाउ टू ज्वाइन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहेगी, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा, रिटन एग्ज़ाम डिटेल्स क्या हैं, सिलेबस एंड फिज़िकल टेस्ट क्या क्या एयरफोर्स कंडक्ट करवाती है, एयरफोर्स क्या आपको सैलरी देगी, क्या क्या अदर बेनिफिट्स देगी। आप जानते ही हैं ये अग्निवीर स्कीम के अंडर आता है। ठीक है, सो जो भी अग्निवीर स्कीम का रहेगा सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट, हाउ टू प्रिपेयर, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो हाउ टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स आफ्टर क्लास 12th। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो एयरफोर्स XY ग्रुप करके पहले आता था, अब आता है एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट करके एंट्री आती है साल में 2 बार एयरफोर्स की वेबसाइट पर। ठीक है, सो पहले ये एयरमैन कैडर होती थी, अब अग्निवीर वायु है, 4 साल की है। ठीक है, एंट्रीज़ 2 बार आती है, मैंने बताई दिया आपको। 2 स्ट्रीम्स होती हैं, साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्कस करते हैं दोनों की, ग्रुप X एंड ग्रुप Y दोनों की। ठीक है, सो ग्रुप X होता है टेक्निकल स्ट्रीम, इंडियन एयरफोर्स में जो होती हैं उनके लिए होता है। इसमें जो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है वो रहेगी कि 10+2 आपका पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और 50% आपके एग्रीगेट होना चाहिए, एंड 50% अकेला आपके इंग्लिश में होना चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, ओनली 50% इंग्लिश में होना चाहिए और ओवरऑल एग्रीगेट 50% होना चाहिए। देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर्म। ठीक है, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स PCM होना चाहिए आपका 10+2 में। ठीक है, या आपने डिग्री नहीं, डिप्लोमा आपने कराओ। ठीक है, 3 ईयर डिप्लोमा या 2 ईयर वोकेशनल कोर्स कराओ आपने। ठीक है, सो अब बात करें ग्रुप Y की। इसमें कुछ भी आपका सब्जेक्ट बाउंडिंग नहीं है कि आपका 10+2 में PCM PCB कॉमर्स ऐसा होना चाहिए। कोई से भी स्ट्रीम से आप पास हैं, 50% आपके एग्रीगेट हैं, 50% आपके इंग्लिश में मार्क्स हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर Y ग्रुप। ठीक है, सो बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, 4 स्टेजेस में इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेज होती है रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। Then if you qualify in written examination, then you will called up for PFT and adaptability test stage 2। ठीक है, स्टेज 2 आप क्वालिफाई करेंगे, then you will call for मेडिकल टेस्ट। ठीक है, मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। then after that you can join your respective academy। ठीक है, सो पहला एग्ज़ाम होता है CBT रिटन एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं क्या क्या आपका सिलेबस आता है रिटन एग्जामिनेशन में, बोथ साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स बोथ का। ठीक है, सो बात करें X ग्रुप की साइंस सब्जेक्ट्स की, तो 70 नंबर का टोटल पेपर आता है। इंग्लिश 20 नंबर की, फिज़िक्स 25 नंबर की, मैथ्स 25 नंबर की। टाइम 7 मिनट होता है, 7 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 1 नंबर आपको हर एक करेक्ट क्वेश्चन का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 नंबर फॉर ईच रॉन्ग आंसर। बात करें ग्रुप Y की, तो 50 नंबर का आपका पेपर होता है, 20 नंबर की आपकी इंग्लिश एंड रागा आता है। रागा मीन्स रीजनिंग, GK GS एंड मैथ्स कुछ पोर्शन, 30 नंबर का वो रहता है। 45 मिनट आपको टोटल टाइम मिलेगा। ठीक है, और वही सेम 1 नंबर हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए और 0.25 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, सो बात करते हैं सिलेबस एंड फिज़िकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, ग्रुप X में मेनली मैथ्स फिज़िक्स जो 11th-12th क्लास की जो होती है NCERT। ठीक है, वही सेम लेवल आता है। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर देन यू कैन गो विथ NCERT ऑफ 11th एंड 12th क्लास। ठीक है, और जो इंग्लिश आती है वो नॉर्मल, आप अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ें देन आफ्टर सम प्रैक्टिस आप दे सकते हैं। ठीक है, मतलब मोर देन इनफ है। ग्रुप Y, ठीक है, इसमें अर्थमेटिक आती है, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश आती है। अगर आप मतलब 10th क्लास तक तो कोई ये पढ़ता नहीं है, अर्थमेटिक कोई सब्जेक्ट्स होता नहीं है ऐसा कुछ। अगर आप नए हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन गो विथ यूट्यूब और अदर
कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको पढ़ा रहे हैं ये सब्जेक्ट्स, देन यू कैन गो विद दैट। ठीक है। PFT, ठीक है, PFT टेस्ट होता है, आप रिटन एग्ज़ाम का कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई करते हैं, देन यू कैन गो विथ PFT टेस्ट। यू विल कॉल्ड अप फॉर PFT, आपको कॉल अप लेटर आएगा। ठीक है। सो कॉमन जो रिक्वायरमेंट रहती है 1600 मीटर आपको दौड़ना रहता है फॉर मेल कैंडिडेट 7 मिनट के अंदर, पुशअप 10 सिटअप, 10 स्क्वाट, नहीं स्क्वाट 20, सॉरी स्क्वाट 20 रहता है। फॉर गर्ल्स वही 1600 मीटर पर 8 मिनट के अंदर 15 पुशअप, नहीं पुशअप नहीं रहता, सॉरी 15 सिटअप्स एंड 15 स्क्वाट्स। अगर ये आप क्वालिफाई करते हैं देन आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, बेसिक SRT और कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और GD भी होती है, ग्रुप बनते हैं उसमें GD भी होती है। GD में मतलब ज़्यादा डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में अगर नॉर्मल आप पढ़ के आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट इजीली क्वालिफाई कर लेंगे मेरे हिसाब से, इतना कोई हार्ड एंड टफ नहीं है वो। ठीक है। सो बात करें सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स। ठीक है। सैलरी तो आपकी जो रहती है अग्निवीर स्कीम के अंडर वही रहेगी। ठीक है। जो फर्स्ट ईयर 21,000, सेकेंड ईयर 23,100 रुपये, थर्ड ईयर 25,550 एंड फोर्थ ईयर 28,000 सॉरी, ये आपको इन हैंड मिलेगी। प्लस जो आपका कंट्रीब्यूट होगा 9,000 फर्स्ट ईयर जो है उसमें 9,000 आपका खुद आपकी सैलरी में से कटेगा, 9,000 गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। सो जो अमाउंट रहेगा ये पूरा आपका 4 साल कंट्रीब्यूट होगा और लास्ट में आपको एक लमसम अमाउंट 12 लाख समथिंग मिल जाएगा। ठीक है। जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं या एयरफोर्स में सीट्स नहीं बचती हैं परमानेंट्स की, आप मतलब बाहर आपको जाना पड़ेगा 4 साल बाद किसी भी रीज़न से, तो मतलब आप बढ़िया कुछ सिविल में भी कर सकते हैं, इतना आपको पैसा मिल जाएगा 4 साल बाद। ठीक है। बात करें अदर बेनिफिट्स की, CSD फैसिलिटी मिलेगी आपको, कैंटीन फैसिलिटी जो होती है फ़ौज की, टैक्स नहीं लगता है इनमें सामान पे। तो लिकर कार्ड, कैंटीन कार्ड, आपको दोनों कार्ड मिलेंगे। मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलती है, आपका पूरा जो मेडिकल है वो फ़ौज देखेगी 4 साल के लिए। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस आपको मिलेगा, आपको उसके लिए कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी सैलरी में से 1 रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं है, पर जब भी आपका लाइफ इंश्योरेंस फ़ौज अपनी तरफ से देगी। ठीक है। चलो ये टॉपिक है अपना हाउ टू प्रिपेयर, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। सो आप कोई सा भी ऑनलाइन कोर्स परचेज़ कर लीजिए या यूट्यूब से आपको कोई सर अच्छा लग रहा है, कोई चैनल आपको समझ में आ रहा है, देन यू कैन गो विद दैट। उसका आप देख लेना पहले सिलेक्शन रेशियो कैसा है, कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ठीक है। इफ़ यू वांट टू जॉइन ऑफलाइन कोचिंग देन यू कैन ऑल्सो गो विद दैट। ठीक है। यहाँ गाइडेंस पर ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, बिना गाइडेंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर सेल्फ स्टडी, ठीक है, सेल्फ स्टडी से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अगर एक्स ग्रुप के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो 11th-12th क्लास के NCERT, ठीक है, मोर देन एनफ है। और वाई ग्रुप के लिए आप कोई सी भी रीजनिंग की बुक और प्रीवियस ईयर बुक आप उसके थ्रू जा सकते हैं। ठीक है। उससे प्रिपेयर करके तैयारी कर सकते हैं। और ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मेरे को हेल्प करा था, पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वो बुक आती है एक दिशा पब्लिकेशन की, पूरी मैंने सॉल्व करी थी, बहुत फ़ायदा मिला था मुझे उससे। ठीक है। एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर किया था मैंने। और मोर देन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाइए, उससे बहुत फ़ायदा होता है मॉक टेस्ट। ठीक है। मॉक टेस्ट से बहुत फ़ायदा होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ठीक है। जो भी आपके साथ एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, एयरफोर्स एग्ज़ाम या कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसको शेयर करना ये वीडियो। ठीक है। सो जय हिंद टू ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।